फ्रेंड्स, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज मिलने वाली है और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, हर स्ट्रेटजी के बारे में, हर तरह के मार्केट डायनेमिक के बारे में। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आपको आगे अगर मार्केट वोलेटाइल होती है तो वोलेटाइल मार्केट में भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। इस वोलेटाइल मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे आप इस मार्केट की उठा पटक में आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आप अपना पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप अगर निफ्टी रोज के 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे होती है तब भी आपको मुनाफा कैसे होगा, और आप अपने पोर्टफोलियो को अगर सेव करना चाहते हैं तब भी आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी के मार्केट डायनेमिक के हिसाब से कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इस मार्केट में जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में बाजार ने दिखाया है, इससे पहले मार्केट में क्या था, लगातार बाजार पिछले 2-3 महीने से, अगर मैं बात करूं बजट वाले दिन और इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन को छोड़ के, तो उसके पहले और उसके बाद बाजार लगातार अप ट्रेंड में रहा है। अभी ग्लोबल कुछ नेगेटिव संकेत है, जियोपॉलिटिकल इशू है, यूएस का कुछ डेटा ऐसा आ गया था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, जिसकी वजह से बाजार एकदम से, जापान की मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुकी है, डेली की 5-5% की मूव दे रही है, नेस्डेक डाउ जोन्स में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। तो और अपने बाजार में देखा जाए तो अपने मार्केट में इसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ा है, बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा है, फिर भी अपनी मार्केट निगेटिव आई है। बात करूं अगर मैं निफ्टी की, तो निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई था, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, निफ्टी का 25,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया था। उसके बाद बाजार ने नीचे की चाल दिखाई, कहां तक आई निफ्टी, 23,897, लगभग 23,890 के आसपास, 23,900 के आसपास, यानी तकरीबन 1000 पॉइंट का मूव, 1000 पॉइंट्स का निफ्टी ने मूव दे दिया निगेटिव। और अभी ये मोमेंट सिर्फ 3 दिन में आ गई थी जब बाजार एकदम से गिरा था। इसके बाद अभी क्या हो रहा है, पिछले 1 हफ्ते से उसके बाद बाजार धीरे धीरे करके एक रेंज में ऊपर आया है। और पहले दिन का जो रेंज था, फर्स्ट डे का, जो जैसे मैंने आप देख रहे हैं मार्क कर रखा है मैंने, फर्स्ट डे का जो हाई था, जो रेंज था, उस रेंज को सेकेंड डे के रेंज ने भी ब्रेक नहीं किया, थर्ड, फोर्थ और कल के मार्केट में भी, फ्राइडे के मार्केट में भी उसके ऊपर ब्रेक नहीं किया। अब अभी के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, अभी के हिसाब से, तो मेजर जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, वो मेजर रेजिस्टेंस जोन यही बना हुआ है आपका। अगर मैं बात करूं तो 24,400 का, 24,400 का मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर बाजार इसके ऊपर चलता है, निफ्टी इसके ऊपर चलती है, तो वापस से आपको एक लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाएगा, 25,000 के ऊपर निफ्टी दिखा सकती है। अब अगर बाजार ऐसे ही वोलेटाइल रहता है, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे, निफ्टी की चाल अगर इस तरह की रहती है और इसमें आपको पोजीशन बनानी है, तो इसमें सबसे कारगर जो स्ट्रेटजी है, जो सबसे ज्यादा आप लो रिस्क के साथ यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, हेजिंग। उस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं हेजिंग की स्ट्रेटजी बोलेंगे, यानी पोजीशन को हैज करना। ठीक है, अब पोजीशन हैज कैसे करते हैं, हेजिंग का मतलब क्या होता है, हेजिंग का मतलब होता है, तो हेजिंग का मतलब सिंपल आपको क्या समझना है, सिंपल आपको ये समझना है, एक बाइंग पोजीशन और एक सेलिंग पोजीशन दोनों साथ साथ रहेगी। कभी भी सिर्फ बाइंग और सिर्फ सेलिंग नहीं होगी, एक बाइंग के साथ एक सेलिंग पोजीशन रहेगी। अब आपका व्यू क्या है, व्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हेजिंग पॉजिटिव बना रहे हो या फिर आप हेजिंग नेगेटिव बना रहे हो। अब ये क्या है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बात करूंगा। अभी मैं सिंपल एक हेजिंग आपको समझा देता हूं। मान के चलिए आपके पास कोई पोर्टफोलियो है और आपको डर लग रहा है कि यार बाजार के संकेत खराब हो रहे हैं, लोग बताए जा रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे आ सकता है। इस डर से बचने के लिए अगर आप महीने 2 महीने के लिए पोजीशन को हैज करना चाहते हो, तो हैजिंग करने के तरीके क्या है। तो जैसे मान के चलिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टॉक की बात करूं, मान के चलिए आपके पास शेयर है, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का आपके पास शेयर है। मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के आपके पास 200-250 शेयर पड़े हुए हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास 250 शेयर पड़ा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री का, और आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और अभी रिलायंस का रेट चल रहा है अप्रॉक्स 2900 के आसपास शेयर का प्राइस चल रहा है रिलायंस का। अब आप चाह रहे हैं कि अगर बाजार में कोई गिरावट आती है
तो मैं इस गिरावट का बेनिफिट लेना चाहता हूं, या फिर मैं अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को डाउन नहीं चाहता हूं कि ऐसा ना हो पोर्टफोलियो 10-15% 20% डाउन हो जाए। तो इसके लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, 2900 का रेट चल रहा है रिलायंस का, सिंपल आप काम कीजिए, पुट ऑप्शन क्या लेना है आपको, पी पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस उसका होगा 2900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आपको बाई कर लेना है। अगर आप इस पुट ऑप्शन को बाई कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी पोजीशन हैज हो जाएगी, यानी आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस हो गया। अब बाजार कितना भी गिरे आपके पोर्टफोलियो का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितना बाजार गिरेगा पुट ऑप्शन से वो आपका प्रीमियम उतना कवर कर देगा, उतना प्रॉफिट वहां से कवर कर देगा। ठीक है, तो ये होती है हेजिंग। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हैज करते हैं। तो ये किसके लिए हो गया, ये उन लोगों के लिए हो गया जो कि बाजार में अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, जिनका 10-20 लाख 50 लाख का पोर्टफोलियो है और उसको हैज करना चाहते हैं तो टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे लोगों की जिनके पास कम कैपिटल है, ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या कुछ स्टॉक में ट्रेड करते हैं, वो कैसे करें। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, मान लेते हैं कि हमारा जो प्राइमरी व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार निफ्टी प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाएगी। निफ्टी का जो प्राइमरी ट्रेंड है, मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी का जो प्राइमरी ट्रेंड है, जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये 2 दिन को छोड़ दें, ये इलेक्शन, ये 4 जून का जो रिजल्ट था, इलेक्शन रिजल्ट, इसको छोड़ दीजिए, और ये बजट सेशन था, ये 2 दिन बड़ी गिरावट आई। इसके अलावा आप देखेंगे बाजार बिल्कुल स्टेबल, एक बोलते हैं ना 45 डिग्री के ट्रेंड एंगल में बिल्कुल बाजार चल रहा है। ठीक है, अब इस तरह के मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगातार निफ्टी फ्यूचर बाई करे जा रहे हैं, हर डीप पे बाई करे जा रहे हैं, पैसा मिल रहा है। लेकिन अब बात आ जाती है वोलेटिलिटी की, कि मार्केट एकदम से ऐसे गिरा, रोज 250-300 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है, डेली 250-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो रही है, तब क्या करोगे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी चल रहा है कितना, निफ्टी फ्यूचर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमें निफ्टी 50 का जो फ्यूचर में ट्रेड, हमें क्या करना है, फ्यूचर में ट्रेड करना है। निफ्टी 50 फ्यूचर अभी प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं 24,400, फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, अगस्त एक्सपायरी। ठीक है, अगस्त की एक्सपायरी यानी करंट मंथ 24,400। अब हमें पॉजिटिव साइड हेज पोजीशन बनाना है, मतलब बाजार अगर तेजी से बढ़े तो हमें बेनिफिट हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो, लेकिन अगर बाजार गिर जाए तो हमें नुकसान ज्यादा न हो या फिर नुकसान बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया, बाई किया निफ्टी को हम क्या करेंगे, बाई करेंगे निफ्टी फ्यूचर को। और निफ्टी फ्यूचर को अगर हमने बाई किया तो बाई के अगेंस्ट में हमें एक सेल पोजीशन चाहिए, तभी तो हेजिंग होगी ना। हेजिंग कब होगी, जब बाई के अगेंस्ट में एक सेल पोजीशन चाहिए। तो सेल पोजीशन के लिए हम निफ्टी फ्यूचर को यूज नहीं करेंगे, सेल पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे पुट ऑप्शन। जिनको ऑप्शन के बारे में नॉलेज है उनको पता है, अगर हम पुट बाई करते हैं तो वो भी एक सेल पोजीशन होती है। पुट बाई अगर हमने किया तो भी हमने क्या किया, सेल पोजीशन किया है, हमारे पास ये निगेटिव पोजीशन है और ये क्या हो गई, पॉजिटिव पोजीशन हो गई। तो दोनों पोजीशन क्या हो गई हमारी, दोनों पोजीशन हमारी हैज हो गई। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, मान के चले निफ्टी 24,400 में हमने बाई किया, 29 अगस्त की एक्सपायरी, और लास्ट ठीक 29 अगस्त, एक्सपायरी सेम होना चाहिए, ये चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, एक्सपायरी सेम होना चाहिए। ठीक है, और पुट ऑप्शन भी हमने बाई किया 29 अगस्त की एक्सपायरी का, वो भी हमने ले लिया, मान के चलिए 24,400 का, 24,400 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन हमने बाई किया। मान लेते हैं कि इसका प्रीमियम 250 रुपए लगा, हमें कितना, 250 रुपए हमें इसका प्रीमियम 250 रुपए देना पड़ा। ठीक है, तो हमारी पोजीशन क्या हो गई, हैज हो गई। अगर निफ्टी नीचे जाती है तो हमारा पैसा कहां से कवर होगा, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, यहां से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
और अगर निफ्टी बढ़ती है तो पुट का प्रीमियम तो कम होगा लेकिन फ्यूचर का प्राइस तेजी से बढ़ेगा, तो वहां से हमें प्रॉफिट होगा। यानी दोनों केस में हमें बड़ा नुकसान नहीं होगा, हमें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। और अगर बाजार साइडवेज में रहता है तो साइडवेज की कंडीशन में हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि साइडवेज की कंडीशन में पुट का जो प्रीमियम होगा वो तेजी से गिरेगा, पुट का प्रीमियम तेजी से गिरेगा और निफ्टी तेजी से नहीं बढ़ेगी, तो इस केस में क्या होगा कि हमें लॉस हो सकता है। अगर वोलेटिलिटी बनी रही, मान के चलो 200 पॉइंट, अब इसमें हमें प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं? मान के चलिए डेली की मूवमेंट कितना है भाई, डेली की मूवमेंट 200 पॉइंट की है, 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट है, मान के चलिए डेली की। तो जैसे ही आपने देखा कि भाई निफ्टी फ्यूचर हमने जहां से बाई किया, मान के चलिए 24,400 पे हमने खरीदा और ये बढ़ के हो गई 24,600, तो हमें क्या करना है, फ्यूचर को हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। 200 पॉइंट यहां से आ गया, बट जो 240 या 50 रुपए में हमने 24,400 वाली जो पुट हमने खरीदी है, 24,400 वाली पुट ऑप्शन जो हमने बाई करी है, उसको हम क्या करेंगे, उसको सेल नहीं करेंगे, उसको इंतजार करेंगे वापस से बाजार गिरने का। और अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो इसका प्रीमियम 250 से ज्यादा अगर कम होगा ना, 100 पॉइंट ही कम होगा, यानी 150 पॉइंट। अगर दोनों पोजीशन पे भी अगर आप काट देते हो, दोनों सौदा भी आप काट दोगे, तब भी आपको 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हेजिंग में ऐसा नहीं करना है, दोनों पोजीशन आप नहीं काटते हो, एक पोजीशन आपने काट लिया, क्योंकि बाजार क्या है, वोलेटाइल है। तो अब बाजार अगर गिरता है तो फिर पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, वापस पुट का प्रीमियम बढ़ा, वापस से या तो आप पुट में रेट टू रेट आ जाए तो पुट का काट दो, या फिर वापस से या फिर से फ्यूचर बाई करके वापस पोजीशन हैज कर दो, और इस तरीके से आप वोलेटाइल मार्केट में लगातार ट्रेडिंग कर सकते हो। ये काम आप स्टॉक में भी कर सकते हो, स्टॉक और स्टॉक ऑप्शन के साथ कर सकते हो, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन के साथ कर सकते हो, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे दोबारा क्लियर करना है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं डिटेल वीडियो वापस से दोबारा बना दूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ये थोड़ा सा बेसिक से ऊपर है, तो इसमें हो सकता है कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आने वाले टाइम पे मैं चैनल पे पूरा का पूरा सीरीज लेके आने वाला हूँ, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड होगा, और पूरा का पूरा फ्यूचर एंड ऑप्शन की डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजी से रिलेटेड पूरा का पूरा सीरीज में चैनल पे डालने वाला हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।